सो वेलकम बैक एवरीवन ऑन आरपी एकेडमी। एनिमल हस्बेंड्री को हम देख चुके हैं। अब हम चलेंगे पोल्ट्री की तरफ। एंड आई होप आपने लेक्चर देखा होगा। एंड आप लोग देखते हैं बट आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस। आई मीन मैं कभी कहता नहीं उस चीज़ को पहले, बट या लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अब हमें बता सकते हैं, ठीक है। We get so many views, but we don't have that many subscribers. So please, it would help us. So हम स्टार्ट करते हैं with the term poultry. पोल्ट्री क्या है? लाइक पोल्ट्री मीन्स जहाँ पे आपके पास टेम्ड बर्ड होती है, टेम्ड बर्ड जिनको आपने पाला होता है, ठीक है। इसमें आपके पास चिकन्स आते हैं, आपके पास टर्की आता है, आपके पास गीस आता है, आपके पास डक्स आती हैं। ये सब चीज़ें होती है कि आप किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आपको उनसे फ्लैश मिल पाए, मीट मिल पाए, एग्स मिल पाए। सो इन सिंपल वर्ड्स आप उसे मीट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, अपने पास रखते हैं, इनका प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। सो पोल्ट्री आपके लिए कैसे है? लाइक पोल्ट्री एक वो बिजनेस है दैट इज़ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडियन फार्मिंग इंडस्ट्री में राइट नाउ। इसको आप कैसे देख सकते हैं? जो क्रॉप फार्मिंग जो इंडिया है, जो इंडिया में ग्रो करती है, दैट इज़ लाइक 1.5% से 2% ईयरली ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो एग्स और मीट है, मीट दैट इज़ योर ब्रॉयलर्स, जो वो हैं वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दैट इज़ लाइक 8 to 10% आपको देखने के लिए मिलता है एनुअली। तो दैट इज़ लाइक इट्स ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट, आपके ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्रॉप्स से ज़्यादा, ठीक है। अब हम देखते हैं अबाउट द स्कोप ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। इसका परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स वेरी इन अ रिफाइंड वे ताकि आपको याद रहे। एंड इससे ये भी होता है बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोथ, इंडिया का 5th बिगेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया बन चुका है, लाइक आपका एग्स में, ठीक है। और 18th है आपका प्रोड्यूसर इन द ब्रॉयलर्स में। ये एक स्टैट है, स्टैट को आप देख सकते हैं। स्टैट टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं, ठीक है। नाउ द स्कोप ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसका स्कोप क्या है? इट इज़ लाइक वेरी लाइवली चेंजिंग और कॉन्स्टेंट ग्रोइंग एक बिजनेस है ये। यू गेट योर मनी बैक क्विकली, स्पेशली आपके पास जब ब्रॉयलर से आप डील कर रहे हैं। ब्रॉयलर मतलब कि मीट वाला चिकन, उसकी फार्मिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और गुड प्रॉफिट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बेस्ट अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो जो एक ब्रॉयलर चिकन होता है वो रेडी हो जाता है लाइक सोल्ड अपने मीट के लिए जस्ट इन 6 to 8 वीक्स। तो आप लगा सकते हैं कितने फास्ट आपके पास रिटर्न्स हैं, ठीक है। लेकिन एकदम से आप बिल्कुल सोचने में चले कि पोल्ट्री फार्मिंग करनी है। इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट इसकी टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट इसके तरीके होते हैं, डिफरेंट इसके डिसीजेज होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने कर लिया, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके होता है। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल इसका होता है, चिकन की ड्रॉपिंग्स होती है, चिकन आपका अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करता है, उसको हम मैन्योर्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पोल्ट्री मैन्योर्स बहुत वाइडली यूज़ होते हैं सदर्न स्टेट में। वहाँ पे आपके फर्टिलाइज़र मतलब के फर्टिलाइज़ करने काम में आते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट क्रॉप्स को सदर्न एरियाज़ के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं पोल्ट्री का क्लासिफिकेशन, किस टाइप की हमारे पास चीज़ें होती हैं। सबसे पहले लेयर आपका आता है। इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, दैट इज़ इसकी जो ब्रीड्स हैं ये यहाँ पे लिखी हुई है, लेगहॉर्न एंड माइनॉर्का। अब लेयर किस लिए यूज़ होता है? लेयर होता है एग प्रोड्यूसिंग फीमेल जो एग प्रोड्यूस कर रही है। वाइट लेगहॉर्न सबसे कॉमन है, लाइक द कॉमन लेयर जो आपके इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है।
फिर आपके पास आता है ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स कौन होते हैं? मीट प्रोडक्शन के लिए होते हैं। इसमें आपको देखने के लिए मिलता है ओरेंगपिटन एंड कॉर्निश। अब ये क्या है? ये रेस करे जाते हैं फॉर फास्ट मीट गेन्स के लिए। इसके बाद आप देखते हैं डुअल। डुअल कौन होते हैं? जो बोथ एग और मीट दोनों देते हैं। इसमें आपको प्लायमाउथ देखने के लिए मिलता है, रोड आइलैंड रेड देखने के लिए मिलता है। वही इसी कैटेगरी है। इट कैन बी यूज बाय द स्मॉल फार्मर जिनको दोनों चीज़ों की नीड होती है। स्मॉल फार्मर्स इसे उगाते हैं, उगाते नहीं सॉरी, इसे पालते हैं। एग्रीकल्चर से निकल के हमें जानवरों की तरफ देखना, तो वो उगाए नहीं, वो पाले जाते हैं। आई एम सॉरी विद दैट। फिर आता है गेम टाइप। आपने बहुत बार देखा होगा, लोग मुर्गे की लड़ाई देखते हैं। तो दैट इज, उनका यूज होता है फाइटिंग और टफनेस के लिए। वो बहुत टफ ब्रीड्स होती हैं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है असील। असील एक ब्रीड है। ये बहुत ही फेमस होता है। फाइटिंग एबिलिटी और डिस्टिंक्ट लुक इनका होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन में आपको ये देखने के लिए मिलता है। फिर आती है फैंसी वैरायटी, लाइक द टिप टॉप वैरायटी। ये लुक्स एंड डेकोरेशन के काम में आती है। जब आप इसे टच करते हैं तो ये बहुत अच्छे होते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए पेट की तरह इन्हें रखा जाता है। नाम से भी आप समझ सकते हैं, इट्स सिल्की एंड फ्रिजल्ड। ओके। इसके बाद हमारा देसी टाइप आता है जो कि कड़कनाथ है। ये आपने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखा होगा। इसके एग्स और ब्लैक मीट के लिए फेमस होता है। लाइक नेटिव इंडियन बर्ड है, ब्लैक इसका मीट होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलता है। एंड कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब पे भी कहीं पे देखा होगा, लाइक एम एस धोनी इज लाइक ग्रोइंग कड़कनाथ इन हिज फार्म्स। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्योर ब्लैक कलर का ये होता है दिखने में। ठीक है। एंड इट हैज कॉस्टली एग्स टू। एग्स भी इसके पास होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम पोल्ट्री रियरिंग। सो बेसिकली आप कैसे अपने चिकन को रखते हैं। दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं इसके, केज और डीप लिटर। केज के बारे में अगर मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँ तो केज इज लाइक रियरिंग ऑफ बर्ड हैज बीन कंसिडर लाइक सुपर इंटेंसिव, providing the area floor that is like 450 to 525 square centimeter। ठीक है। यहाँ पे ये जो मेथड है ये बहुत हाई डेंसिटी मेथड होता है, where the birds are kept in a small wire cage जो अराउंड 0.6 से लेके 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड होते हैं। ये केज एक के ऊपर एक स्टैक कर दिए जाते हैं, लाइक एक से दो लेवल में, ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है। इनका एडवांटेज क्या होता है? आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स एक यूनिट एरिया में रख सकते हैं। करेक्ट मेंटेनेंस रिकॉर्ड आपके पास रहेगा इसके अंदर। लाइक इंडिविजुअल बर्ड कैसा है आपको पता चल जाएगा। हेल्प करता है आइडेंटिफाई में पुअर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं जिनको प्रॉम्प्ट कर्लिंग की ज़रूरत है। प्रॉम्प्ट कर्लिंग क्या होगा? आप इजी उस बर्ड को स्पॉट कर पाएंगे जो प्रॉपरली अपने अंडों को ले नहीं कर रही है, और उनको रिमूव कर देंगे आसानी से। नाउ इससे क्या होता है, जो बर्ड है एक दूसरे को लाइक कंट्रोल विंस एंड पोल्ट्री कैनिबलिज्म एंड एग ईटिंग। इसको मैं बिल्कुल सिंपल टर्म में आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि वो बर्ड एक दूसरे को पीक नहीं मार सकती हैं, एक दूसरे के अंडे को आसानी से तोड़ नहीं सकती। तो उनकी जो बैड हैबिट्स है आप उन्हें रोकते हैं। ठीक है। नाउ अगर ये पूरे के पूरे एक केजेस में है तो दैट मीन्स जब वो एग को प्रोड्यूस करेगी तो एग आसानी से रोल आउट हो जाएगा और क्लीन होगा। किसी मेसी कंडीशन में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आप देखते हैं एक रिमूवल ऑफ स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर कैसे? स्पेस के लिए उसकी किसी से लड़ाई नहीं होती। ठीक है। उसके पास अपनी जगह है। देयर ही इज लेइंग डाउन इजिली, अपने एक्स को लेकर रहा है, आराम से बैठा हुआ है। ठीक है। नाउ इजी कंट्रोल ऑफ पैरासाइट डिसीजेज लाइक आपके कोसाइडिस और वर्म इन्फेस्टेशन। इसमें क्या होता है, डिसीज जो पैरासाइट से होती है और जो वर्म से होती है, आप उसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद देखते हैं प्रॉम्प्ट स्टेप टू कंट्रोल फीड वेस्टेज। आसानी से खाना आपका खराब नहीं होगा। जितना एक इंसान को या जितना एक hen को चाहिए उतना ही आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद एक और आएगा, यस। सो जो एग प्रोड्यूसिंग केज लेयर्ड होते हैं उनको बताया जाता है कि उनके अंदर डीप टिलर सिस्टम होता है। लाइक केज बर्ड जो होते हैं वो जो फाइंड करा गया है उसमें वो ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करते हैं एज कंपैरिजन टू जो उसको आपके केज सिस्टम के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या होता है? अब आपने देखा कि हेन्स को आपने ऐसे एक के ऊपर एक केजेस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं। इट इज़ हार्ड टू प्रोवाइड फ्रेश एयर टू ऑल द बर्ड्स, स्पेशली जब आपका हॉट समर्स आएंगे उस टाइम पे, बिकॉज वो बहुत ही पास पास में पैक है। डिफरेंट आपको दिक्कतें देखने के लिए मिलती, जैसे कि आप समझ सकते हैं केज लिवर फटीग हुआ, फैटी लिवर सिंड्रोम हुआ, क्योंकि ज़्यादा चल नहीं पा रही एक ही जगह पर वो है, इस वजह से दिक्कतें होती हैं। लेग उनके वीक हो जाते हैं क्योंकि आप तो चल नहीं पाते, फिर आप उन्हें कैल्शियम देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपको मशीन आपको मिनरल्स एंड जो भी उनकी डेफिशिएंसीज है उनको आपको हटाना पड़ता है। हिस्टोरेसिस इन चिक्स आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत ही चीज़ें मतलब कॉमन है। आप देखते हैं जब कभी भी आपने किसी बर्ड को पाला होगा या आपके यहाँ कोई भी रैबिट वगैरह का पलता है, तो जब वो एक्सक्रीट ज़्यादा करते हैं तो आपको देखने के लिए एक डिस्टिंक्ट स्मेल मिलेगी। तो दैट इज़ लाइक अमोनिया। जो गैसेस हैं लाइक स्मेली गैसेस उनके पास से बहुत आसानी से आती है, आपको देखने के लिए मिलेगा चिकन्स के आसपास से ये आती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, सॉरी, वो आपका पहले था। फिर आप देखते हैं केज फटीग। केज फटीग क्या होता है? लेग्स उनके वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर्ली चलने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो ये आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिलता है। ये साइकोलॉजिकल डीअरेंजमेंट होता है और द मिनरल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का। तो ये आपको नॉर्मली केज बर्ड के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिर फैटी लिवर सिंड्रोम, ये वही एक नॉर्मल इंसान की तरह है, केज्ड है, ज़्यादा टाइम एक ही जगह पे है, फैट डिपॉजिट हो रहा है। फैट डिपॉजिट होने की वजह से इंटरनल हेमोरेज आपको देखने के लिए मिलता है। प्रोटीन का लेवल इंक्रीज करना चाहिए, डाइट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्लोरीन, विटामिन B12 और विटामिन ई, इन सब चीज़ों को आपको यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन, करेक्ट लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, टेम्परेचर, आइडल चेक, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ताकि आप जो हिस्ट्री या कंडीशन है आपका चिकन का, आप उसे उससे बचा पाएँ। ठीक है? इसके बाद हमारे पास देखने के लिए मिलता है डीप लिटर सिस्टम। तो डीप लिटर सिस्टम क्या है? इसे माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जिनको अब रखा जाता है हम उसी में रखते हैं। ये इकोनॉमिकल है, हाइजीन आपको प्रॉपर मिलती है, कंफर्ट आपके बर्ड को मिलता है, सेफ रहती हैं। हम लेटर सप्लाई को बनाते हैं, विटामिन B12, राइबोफ्लेम ऑफ द बर्ड कंट्रोल करते हैं डिसीजेस को, एनवाइसिस को। एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन इसकी बढ़ जाती है। लाइक जो फ्लोर है आपका वो एक थिक लेयर से कवर कर दिया जाता है। वेस्ट मटेरियल जैसे राइस हस्क हुआ, सॉडस्क हुआ, चॉप्ड राइस हुआ, इन सब चीज़ों से आप इसे प्रॉपर्ली कवर कर देते हैं ताकि जो आपका चिकन है वो उस पे रहे, किसी एक केज के अंदर नहीं रहे, उसके पास एक मूवमेंट का स्पेस भी हो। सो इट्स लाइक चिकन इज लिविंग अ गुड लाइफ, बेटर देन द केज्ड वाले के। ठीक है। सो कन्फाइनमेंट रियरिंग। कन्फाइनमेंट रियरिंग क्या होता है? साइज ऑफ फ्लॉक, कितना आपके पास एक बार में चिकन है। लाइक लार्ज यूनिट जो मोर इकोनॉमिक होते हैं उनको आपको अलग तरीके देखना होता है। लाइक 200 लेयर कंसिडर टू बी इकोनॉमिकल। फॉर द कमर्शियल एग प्रोडक्शन, ब्रॉयलर इनटेक कितने लेते हैं? लाइक 250 चिकन्स पर डे लेते हैं, वायबल होते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक बार मैं इसका आपको डीप लिटर सिस्टम का एडवांटेज भी बता देता हूँ। इसके एडवांटेजेस, लाइक अभी तो हम ये एडवांटेज ही देख रहे हैं, थोड़ा सा और बेटिकल, थोड़ा सा और बेटर तरीके से, बहुत ही चीप हो जाता है। ठीक है। डिकम्पोजिंग लेटर जो होता है वो आपका
इसी पैडी हस्क के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आप इसका मैन्योर में बेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। फिर हमारा ये कन्फाइनमेंट रेयरिंग आता है, लाइक कैसे हम मैनेज करते हैं हमारी बर्ड्स को। इट्स अबाउट दैट साइज ऑफ फ्लॉक। लाइक लार्ज फार्म जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं स्मॉलर फार्म से। जो फार्म होते हैं जिसमें 2000 लेयर्स होते हैं, लेयर्स 2000 लेयर इक्वल्स टू 2000 वो बर्ड्स जो आपके एग प्रोड्यूस कर रही है। इट इज़ कंसिडर्ड गुड मिनिमम साइज ऑफ द कमर्शियल आपके उसके लिए। और इन केस आपके ब्रॉयलर्स आपके पास 250 चिक्स हैं, ब्रॉयलर्स जो मीट के लिए जाते हैं फॉर पर वीक, उनको भी हम बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? हमेशा गुड क्वालिटी ऑफ चिक आपको खरीदना हो। हमेशा गुड क्वालिटी ऑफ चिक आप जब लेकर आएंगे, लाइक वही आप कितनी अच्छी ब्रीड खरीदते हैं उसी से आपका हर एक चीज़ का होता है। ठीक है, सिंपल। इवन द ग्रेट मैनेजमेंट कैन नॉट फिक्स पुअर क्वालिटी ऑफ चिक। अगर आपका जो चिक है अगर पुअर क्वालिटी का है, तो आप कितना भी अच्छा आप उसे खाना देंगे, देख के वो नहीं वो चीज़ प्रोड्यूस कर पाता जो चीज़ आपको किसी और चीज़ से मिलेगा। ठीक है, तो फॉर गुड प्रॉफिट प्रोक्योर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द चिक। ठीक है, सेम आपके एग्स के लिए होता है, सेम आपके ब्रॉयलर यूनिट के लिए। फिर आपके पास आता है रैंडम सैंपल पोल्ट्री परफॉर्मेंस टेस्ट। सो व्हाट इज दिस? इंडियन गवर्नमेंट ये टेस्ट को रन करती है, लाइक प्लेसेस इन बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, टू कंपेयर डिफरेंट चिक ब्रीड्स अंडर द सेम एग्जैक्ट कंडीशन। बहुत ही सिंपल नोट में अगर मैं आपको उसको समझाना चाहूँ तो ये वो टेस्ट है जो इंडियन फार्मर्स कराते हैं, अपने बेस्ट चिक को लेकर जाते हैं अपने फार्म के एंड उसका टेस्ट कराते हैं। ठीक है, ताकि पता चले कि आपका जो ब्रीड है, जो आपका चिक है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ नंबर्स टू बी प्रोक्योर्ड, इसमें क्या होता है? नंबर्स टू बी प्रोक्योर्ड में व्हेन यू आर बाइंग चिक्स, यू मस्ट प्लान फॉर सम लॉसेस। लाइक आपने अगर 1000 रेडी टू ले हैंड्स है आपके पास, तो आपको बाय करनी पड़ेंगी 1100। आप थोड़ा सा एक ज़्यादा लेके चलते, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर आती हैं। ओके, फिर आप देखते हैं नेचुरल ब्रूडिंग। सो नेचुरल ब्रूडिंग क्या होता है? व्हेन यू बाय द चिक, सॉरी, जब आपके यंग चिक्स होते हैं उनको आपको वार्मर वार्म देनी पड़ती है। लाइक आप देखते हैं अपने माँ के पास ही वो बच्चा रहता है। मदर hen के पास आफ्टर हैचिंग लाइक 3 से 4 वीक्स वो अपनी मदर के पास ही रहेगा। तो आपको नेचुरल ब्रूडिंग की स्पेस उसको देनी चाहिए। फिर आप देखते हैं आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। अब आर्टिफिशियल ब्रूडिंग क्या है? जो न्यूली हैच चिक होते हैं उनको एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत होती है, लाइक जब तक उनके फेदर ग्रो नहीं हो जाते। तो ये हीट प्रोवाइड करता है आपके हीटर्स। हीटर्स कौन से होते हैं? ब्रूडर्स। ब्रूडर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हीटर्स फॉर आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। तो ब्रूडर कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपके 3 एलिमेंट्स के साथ। ब्रूडर का यूनिट होता है, लाइक ब्रूडर हैज हीट सोर्स यूनिट जिसको हीटर कहेंगे। फिर रिफ्लेक्टर होता है जो हीट को प्रोड्यूस जो स्प्रेड करता है पूरे। फिर आता है ब्रूडर का गार्ड, एक रिंग जो उस चिक को हीट से पास नहीं आने देते, उसको दूर रखते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स। नाउ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें आपका आएगा लोकेशन एंड सिक्योरिटी। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो फार्म जो है, at least it should be at least 100 meter away from any major water drinking source and 500 meter from any other livestock or poultry farm। ये डिस्टेंस आपको मेंटेन करना होता है। ये डिस्टेंस क्यों मेंटेन करना होता है? ताकि कोई डिसीज जो बगल के फार्म में है वो आपके फार्म में नहीं हो। फार्म मस्ट हैव प्रोटेक्टेड विद द 8 विद अ टॉल फेंस जो कम से कम 8 फीट की होनी चाहिए, एंड सिक्योर एंट्री और एग्जिट आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
फिर उसके बाद यू मस्ट हैव 2 rows ऑफ ट्रीज लाइक अराउंड द फार्म, जो ग्रीन बैरियर की तरह काम करेंगी। उनका काम क्या होता है, वो ब्लॉक करती हैं डस्ट को, स्मेल को, और विंड ब्रेक की तरह भी वो एक्ट काम में आएगा। ठीक है, आपके पास एटलीस्ट इतना होना चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं, यू मस्ट हैव अ प्रॉपर चैनल, एक ड्रेनेज सिस्टम आपके पास होना चाहिए जो कलेक्ट करे, सेफली रिलीज करे रेनफॉल वाटर को, या जो भी वेस्ट आपके इकट्ठा हो रहा है, लाइक आपकी जो बर्ड है वो एक्सक्रीट जरूर करेगी, उस चीज़ को आपको प्रॉपरली साफ करना होगा, वरना गैसेस डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस होती हैं, यू गेट दैट टेंड टू गेट दैट स्मेल जो खराब होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग। सो इसमें क्या क्या होता है, लाइक द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पोल्ट्री हाउस मस्ट फेस लाइक ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये मतलब कि ये कोई टोना टोटका टाइप की चीज़ नहीं है, बट इट्स बिकॉज मोस्टली इन इंडिया आप हॉट एरियाज देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको ईस्ट टू वेस्ट रखते हैं। ठीक है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट और हीट आउट आसानी से निकल पाए। लेकिन जो कोल्ड एरिया होते हैं उनमें जो हाउसेस होते हैं उनको नॉर्थ से साउथ होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन आपके पास जहाँ पे हीट और ड्रॉट वाले इलाके हैं वहाँ पे, नॉर्थ टू साउथ जहाँ पे आपके पास कोल्ड रीजन है। ठीक है, अब आप देखते हैं अबाउट द हाउस की विथ। जो हाउस की विथ है कभी 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, should not be more than 30 feet to ensure fresh air reaches the bird and prevent the buildup of the smelly ammonia gases. अमोनिया अक्यूमुलेशन कहाँ से होती है, ये बर्ड्स में आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सॉरी, आपको इंश्योर करना चाहिए जो इनफ लैंड अवेलेबल है फॉर द फार्म टू प्रॉपरली यूटिलाइज लिटर फर्टिलाइजर। ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए, आपको एक कंक्रीट फ्लोर चाहिए होता है, ये बेस्ट होता है किसी डिसीज को स्टॉप करने के लिए। क्लीनिंग आसानी से हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट या रैट कहीं आपको दिखेगा नहीं, वाटर का सीपेज नहीं होगा, तो आपको कंक्रीट वाला फ्लोर चाहिए होता है। ठीक है, फिर ये यहीं पे वो लिखा हुआ है विद आपकी 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होनी चाहिए, ये हम ऊपर देख चुके हैं। हाइट ऑफ द फाउंडेशन रूप दैट वुड बी 8 to 10 फीट और सेंटर से 10 से 12। इन केस ऑफ केस हाउसेस आपको डिसाइड करना टाइप ऑफ केस, आप 3 टियर यूज कर रहे हैं या आप 4 टियर यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी द रिकमेंड टेम्परेचर फॉर द लेयर्स। सो रिकमेंड टेम्परेचर क्या होता है, लाइक आइडियल रूम टेम्परेचर फॉर एग लेइंग हैन इज लाइक 20 डिग्री, 20 डिग्री पे आराम से वो ले कर सकती है अपने एग को। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 20 डिग्री, हैंस नीड टू ईट मोर फूड टू कीप देमसेल्फ वार्म। अगर 1 डिग्री नीचे गिरता है तो उसे ज़्यादा खाना पड़ेगा। कितना खाना पड़ेगा, वो है 1.5 ग्राम पर फीट, दैट इज फॉर द एक्स्ट्रा। फिर बेस्ट टेम्परेचर जो रेंज करता है आपके hen के लिए टू प्रोड्यूस एग, वो होता है 20 से 24 डिग्री का। ठीक है, और अगर ये इससे ऊपर नीचे होता है तो एग आपके वीकर शेल के होंगे और स्मॉलर साइज के भी होंगे। अगर ये ज़्यादा उससे 24 डिग्री से ऊपर होता है तो शेल की क्वालिटी खराब होगी। शेल जिसमें आपका योक होता है, जिसका आपका एग का ऊपर टॉप लेयर होती है, अगर वो खराब होगी तो या तो जल्दी से चटक जाएगा, वेट भी उसका रिड्यूस हो जाएगा, ग्रेडिंग में आपका एग ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कॉमन टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे अपनी पोल्ट्री में। सबसे पहले स्पीसीज देखेंगे, फिर उसके यंग वंस मतलब कि बेबी, फिर एडल्ट जिसमें आपके मेल आएगा, और फिर एडल्ट में आपका फीमेल आएगा। सबसे पहले देखते हैं हम चिकन को। छोटा बच्चा जो होगा उसे चिक कहा जाएगा। मेल इज लाइक कॉक, और इसे हम रूस्टर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा, रूस्टर इसका दूसरा नाम है। ठीक है,
फिर आपके पास फीमेल इसकी हैन कही जाएगी। डक के लिए छोटा बच्चा जो होगा डकलिंग, मेल ड्रेक, फीमेल डक, टर्की दैट इज पोल्ट, मेल को कहेंगे हम टॉम एंड फीमेल को कहेंगे हम हैन। स्वाइन के लिए साइनेजेट, मेल इसका होगा स्वॉन, फीमेल भी इसकी होगी स्वॉन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉक का दूसरा नाम रूस्टर, ये आपको याद रखना होगा। अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट इन अ एग। क्या क्या चीज़ें कंटेंट करता है एक चिकन और एक एग। वाटर चिकन के अंदर होता है 66%, लाइक चिकन मीट के हिसाब से हम देखेंगे। और आपके एग के अंदर होता है 66, प्रोटीन 21, दैट इज 13 इन द एग। फैट होता है 9% इन द चिकन, 11% इन द एग। मिनरल होता है 3.5 एंड 11% इन द एग। अब मैं आपको सिंपल एक कंक्लूजन बताता हूँ इसका। वाटर से हमें क्या समझ में आता है। वाटर दोनों सेम अमाउंट ऑफ आपके चिकन और एग के अंदर होता है। फिर आप हमारा देखने के लिए मिलता है प्रोटीन। तो प्रोटीन से हमें ये आता है कि चिकन में ज़्यादा प्रोटीन है एज कंपेयर टू आपका एग। फिर आप फैट को देखते हैं, तो फैट इज लाइक एग में ज़्यादा फैट है एज कंपैरिजन टू आपके चिकन। जो एग और चिकन खाने वाले हैं उनके लिए चीज़ें ज़रूरी है। मिनरल इज नॉट दैट मच लाइक जिसको आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, मिनरल्स आप और जगह से भी लेते हैं, बट प्रोटीन यू गेट फ्रॉम योर आई एम सॉरी फ्रॉम योर एग एंड चिकन। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रेडिंग ऑफ द एग्स। अब ग्रेडिंग क्या होती है। एग मार्क होता है एक इंडियन सर्टिफिकेशन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिलता है। एग मार्क। ए ग्रेड होता है वो एग जो एकदम क्लीन हो, उसमें कोई क्रैक नहीं हो, स्मॉल एयर स्पेस हो, लाइक 4 mm ऑफ उसमें डेप्थ होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर हो, फर्म हो, वाइट हो और योक जो हो सेंटर्ड हो प्रॉपरली। ऐसा नहीं हो कि योक नीचे बैठा हुआ है या योक ऊपर बैठा हुआ है, उसे हम कहेंगे ए ग्रेड। डिफरेंट इसकी मशीनरीज होती हैं जिससे इनको चेक करा जाता है। फिर आते हैं आपके पास बी ग्रेड। बी ग्रेड कौन से होते हैं, वो एग ये भी क्लीन होता है, इसमें स्लाइड छोटे छोटे मार्क होते हैं शेल के ऊपर। इनका जो एयर स्पेस होती है वो बड़ी होती है, लाइक 8 mm डेप्थ आप मान के चलते हैं। योग जो है सेंटर से हल्का सा ऊपर नीचे होता है, तो इसे मॉडरेट क्वालिटी माना जाता है। फिर आपके आते हैं नो ग्रेड। नो ग्रेड एग कौन से होते हैं, वो अनफिट होते हैं एग आपके खाने के लिए। वो नॉर्मली कंटेमिनेटेड होते हैं। कैसे कंटेमिनेट होते हैं, या तो स्मोक से होंगे या केमिकल से होंगे या फिर आपके फॉरेन मटेरियल जो भी होते हैं, इसकी वजह से उसे नो ग्रेड कहा जाता है एंड वो नहीं खाया जाता है। ठीक है, अब आपके पास पोल्ट्री भी है तो अब इसके रहने की हमें स्पेसेस भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फ्लोर स्पेसेस, फीडिंग स्पेस एंड वाटरिंग स्पेस फॉर द चिक। ये इसकी एज है, ये फ्लोर स्पेस कितना लेगा, फीडिंग स्पेस कितनी चाहिए होती है और वाटर स्पेस कितना चाहिए होता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप इसको हमेशा के लिए याद रखें या आपके पास ये हमेशा के लिए हो। ठीक है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, कितनी स्पेसेस चाहिए वो आप देख सकते हैं। फीडिंग स्पेस आप देख सकते हैं। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है। ये आपको भी याद करनी है, ये मुझे भी याद करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो चिक को चाहिए होता है डिफरेंट एजेस पे, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है। तो ठीक है, एज आपका 0 से 1 वीक में होती है तब इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 35। जब ये 0 से 2 वीक्स में है तो चाहिए होता है इसको 32। जब 2 से 3 होगा तो चाहिए इसको 29। जब 3 to 4 वीक्स में आता है तो उसको चाहिए 26। और 5 to 5 इसकी जब एज हो जाती है वीक्स में, लाइक 5 वीक्स एंड अबव, तो इसको चाहिए होता है 23। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड, क्रोमोसोम नंबर, एज
at sexual maturity of the different species of the poultry. कब ये मैच्योर होते हैं? अगर मैं आपको ब्रूडिंग प्रिंसिपल बताऊं तो स्टार्ट द टेम्परेचर हाई टेम्परेचर स्टार्ट होता है एंड धीमे धीमे ये रिड्यूस होता जा रहा है। आई एम सॉरी विद दिस। मैं अगर आप देखेंगे जब बच्चा आपका छोटा है तो उसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए एंड जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो उसको टेम्परेचर कम चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप, इस पैटर्न को आप नोटिस कर सकते हैं इसके अंदर। ये है एक टेबल, इसकी भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है। सो आप इसमें देखते हैं जब पहले आपके पास चिकन होता है, इंक्यूबेशन पीरियड उसका 21 दिन का होता है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेयर 39, एज एट सेक्सुअल मैच्योरिटी उसकी होती है 18 से 20 वीक। 18 से 20 वीक में इट इज सेक्सुअली मैच्योर एंड वो सब चीज़ें अपना एग प्रोड्यूसिंग के लिए तैयार होता है। फिर आप डक के लिए देखते हैं, उसके लिए 28 का होता है, क्रोमोसोम 40, मैच्योरिटी इसकी 28 to 30 है। मस्कोविड डक दैट इज लाइक 33 to 35, 40 क्रोमोसोम नंबर है। एज एट सेक्सुअल मैच्योरिटी इसकी 28 to 30 है। गूस, जूनियर फ्लो, टर्की, क्वेल, पिजन, ऑस्ट्रिच, ईमू, इन सब चीज़ों की आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे ज़्यादा ईमू की होती है एंड ईमू अपने कहीं ना कहीं पे अपने इंडिया में नहीं देखी होगी। यू हैव सीन इन डिस्कवरी चैनल, फ्लाइटलेस बर्ड होता है सेम लाइक ऑस्ट्रिच। ठीक है, आपको इंडिया में खाने के लिए जो मिलता है वो होता है टर्की, यू वुड फाइंड चिकन, डक्स एट सम प्लेसेस, गूस इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता है, क्वेल इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, पिजन इज अवेलेबल इन इंडिया, ऑस्ट्रिच एंड ईमू दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, नाउ ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री। सो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ब्रीड्स होती हैं। लाइक ब्रीड्स क्या होती हैं? ब्रीड आर डिफरेंट फाउल्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। और ब्रीड आपके अलग अलग होती है, वेराइटीज होती हैं, डिफरेंट सब डिविजन्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, कोम टाइप होते हैं, सिंगल कोम है, लेग हॉर्न है, किस टाइप का है। सो डिफरेंट डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेराइटीज होती हैं जो आप देखते हैं। वैरायटी क्या होती है? डिस्टिंग्विश करती है फोल्ड में, कैरेक्टरिस्टिक होती है डिफरेंट डिफरेंट जो कि परमेज, कलर, कोम, इन सब चीज़ों को देखती है। अदर ब्रीड से कैसे वो डिफरेंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन हमारे पास चार होते हैं, जो अमेरिकन होता है, एशियाटिक होता है, इंग्लिश होता है और मेडिटेरियन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं लाइक अमेरिकन, अमेरिकन वाला आपका यूएस से होता है। यस, सॉरी, यस। तो हम देखते हैं पहले एशियाटिक को। एशियाटिक आपका क्या होता है? एशियाटिक बहुत ही हैवी होता है, लार्ज बॉडी ब्रीड होती है। ठीक है, ऑफन इनके फेदर आर ऑन द शैंक्स, शैंक्स के पास इनके फेदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एशियाटिक कंडीशन में आपको कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक इनकी लार्जर बॉडी होगी, हैवी बोन्स होंगे। आपने देखा होगा कि लाइक इन जो आपको ब्रॉयलर चिकन मिलता है वो मिलता है अराउंड लाइक 280 280 और 300 अराउंड पर केजी। बट वहीं पर जो देसी मुर्गा लेना चाहते हैं तो दैट इज लाइक 1200 to 1400। क्यों? क्योंकि उनकी लार्जर बॉडी होती है, हैवी बोन्स होते हैं, फेदर शैंक्स उनके बेटर होते हैं, रेड ईयरलोब्स एंड येलो स्किन आपको देखने के लिए मिलता है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, ये लोग कहीं ना कहीं पे आपने इस मुर्गे को घूमते हुए देखा होगा। ठीक है, अब ये किस लिए यूज होते हैं? ये एग और मीट पर्पज के लिए यूज होते हैं। लाइट से लेकर डार्क ब्राउन कलर तक जाते हैं। इंपॉर्टेंट ब्रीड्स जो हम देखते हैं वो होती है ब्रह्मा, जो ब्रह्मपुत्र वैली में होती है। इन इंडिया कोचिन लसांग इज फ्रॉम चाइना। ये आप देखते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा इन डिटेल। सबसे पहले ब्रीड आती है ब्रह्मा, लाइट डार्क कलर का आपको देखने के लिए मिलता है। ओरिजिन कहाँ है इसका? ब्रह्मपुत्र वैली में है। इसके फेदर्ड होते हैं, पीकॉक इसको देखने के लिए मिलता है। पर्पस इसका मेनली फॉर द मीट होता है। रूस्टर का वेट कितना होता है? रूस्टर इज लाइक मेल, हेन इज लाइक फीमेल।
4.5 kilograms, that's light. 4.3 kilogram, that is light. Massive body, heavy bones, well feathered, पीकॉम्ब होता है. फिर ये लाइट से ग्रे इनटू वाइट, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं. उसमें से कलर कितना होता है ये आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है. ब्रह्मा, एंड ब्रह्मा के बाद आपके पास आएगा कोचिन, दैट इज फ्रॉम चाइना. कोचिन दैट इज फ्रॉम चाइना. वाइट से ब्लैक सिट्रिन होता है, ब्राउन कलर होता है. मीट एंड फेदर के लिए यूज होता है. वेट मेल का होता है 4.5 से 5 किलोग्राम, फीमेल होता है 3.5 से 4. ब्यूटीफुल फेदर्स होते हैं कवरिंग द बॉडी, लेग्स एंड द रेड लोब्स. रोब जो उसके गले के नीचे का पार्ट होता है उसे हम लोब कहते हैं. ठीक है. नाउ लॉन्गसन, चाइना लॉन्गसन, डीप ब्राउन सा कलर होगा. मीट और एग्स के लिए यूज होता है. 4.5 मेल का वेट है, 5 किलोग्राम फीमेल का वेट है. लॉन्ग टेल फेदर्स हैं लाइक 16 टू 17 इंच, और वाइट स्किन होती है इसकी. ठीक है. फिर आप देखते हैं असील, दैट इज फ्रॉम बांग्लादेश. ब्लैक और रेड मिक्स होता है. मीट और फाइटिंग के काम में आता है. असील के बारे में हम इसको देख भी चुके हैं पहले भी. 3.4 विच इज मेल. फीमेल इज लाइक 2.5 टू 3 किलोग्राम. स्किल्ड होता है फाइटिंग के लिए. स्ट्रॉन्ग चेस्ट होता है. स्ट्रॉन्ग आपका स्मॉल पी देखने के लिए मिलता है, पी को. ठीक है. फिर आपका आता है कड़कनाथ, दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र. सिल्वर गोल्ड या स्पेन ग्लीड इसका होता है. लाइट ब्राउन इसका शेड होता है. मीट एंड एग्स के लिए यूज में आता है. ब्लैक फ्लैश होता है, कोम होता है, वॉटल्स होते हैं, टंग होता है. ये आपको देखने के लिए इसके अंदर फिजिकली मिलता है. ठीक है. और ये ब्लैक फ्लैश क्यों इसके अंदर होता है, मतलब आपको इसकी कैटेगरी, मतलब उसको ब्लैक क्यों कहा जाता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो मेलेनिन पिगमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. तो इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी ब्लैक होता है. दैट इज वाई कड़कनाथ इज ऑलवेज कंप्लीट ब्लैक. ओके. लाइक बुलिश ब्लैक, पर्पल एंड मेलामाइन, मेलानिन. ठीक है. ये इसका रीजन है. इसके बाद हम चलते हैं हमारे डिफरेंट ब्रीड्स की तरफ. कहाँ कहाँ पे हमारे कौन कौन सी ब्रीड्स हमें देखने के लिए मिलती हैं. अलकनेश्वर दैट इज फ्रॉम गुजरात. असील दैट इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. बुसरा दैट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र. चिट्टागांव दैट इज मेघालय त्रिपुरा. डंकी दैट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. धोइटगेर दैट इज फ्रॉम असम. घासूस दैट इज फ्रॉम आपके आंध्र प्रदेश टू कर्नाटका. हरितागा ब्लैक दैट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल. कड़कनाथ मध्य प्रदेश. खलेस्ती दैट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. कश्मीरी फैलोवा दैट इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. मीरी दैट इज फ्रॉम आसमान निकोबारी अंडमान निकोबार. पंजाब ब्राउन पंजाब एंड हरियाणा. टेरिशली दैट इज फ्रॉम केरला. मेवारी फ्रॉम द राजस्थान रीजन. इसके बाद डिफरेंट हम ब्रीड्स देखते हैं जिनको हम मेन यूज करते हैं. ठीक है. उनका बॉडी वेट 20 वीक में कितना होता है. एज ऑफ मेच्योरिटी कितने दिनों के बाद आती है. नंबर एनुअल एग प्रोडक्शन कितना होता है, लाइक एक साल में कितना एग वो प्रोड्यूस करते हैं. एग का वेट 40 वीक के बाद कितना होता है, लाइक 40 वीक जब वो अपने एज पे पहुंच जाते हैं उसके बाद एक उनका जब एग होता है उसका वेट कितना होता है. फर्टिलिटी एंड हैचेबिलिटी दैट इज जिसे हम कहेंगे FES. ओके. सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे असील को. बॉडी वेट इसका 1220 के अराउंड पहुंचता है. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं हमारे फ्रिजल को, दैट इज लाइक 1005. कड़कनाथ 902. नेकेड नेक दैट इज 105. इनकी एज ऑफ मेच्योरिटी यहाँ पर है. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा. ठीक है. इसके बाद हमारे पास कमर्शियल पोल्ट्री के लिए भी हमें जाना होगा. सो इंक्यूबेशन पीरियड, क्रोमोसोम नंबर, एज ऑफ एज एट सेक्सुअल मैच्योरिटी, डिफरेंट स्पीसीज इन द पोल्ट्री. ये आपके पास डिफरेंट दूसरी ब्रीड्स हैं जिनके बारे में आप इसमें देखते हैं. क्लास इसकी शैंक है, दैट इज लाइक क्लीन. एशियाटिक में अगर आप देखेंगे तो फेदर्ड आपको देखने के लिए मिलता है.
इंग्लिश में आपको क्लीन देखने के लिए मिलता है, मेडिटेरियन क्लीन होता है। स्किन कलर, अमेरिकन का हमेशा येलो रहेगा, एशियाटिक का येलो रहेगा, इंग्लिश वाले वाइट होते हैं, मेडिटेरियन आपको येलो और वाइट देखने के लिए मिलते हैं। ईयरलोब कलर्स आपको रेड देखने के लिए मिलता है अमेरिकन का, एशियाटिक का रेड होता है, इंग्लिश का आपका रेड होता है और मेडिटेरियन का आपका वाइट होता है। पर्पस डुअल, दैट इज फ्रॉम फॉर एग एंड मीट बोथ। एशियाटिक आपके मीट के लिए होते हैं, इंग्लिश आपके डुअल होते हैं, मेडिटेरियन आपके सिर्फ और सिर्फ एग के लिए होते हैं। साइज, अमेरिकन इज लाइक मीडियम, एशियाटिक इज लाइक मैसिव, इंग्लिश इज लाइक मीडियम एंड मेडिटेरियन इज लाइक स्मॉल। शेल का कलर, लाइक जो एग है, एग का टॉप शेल कैसा होगा, तो अमेरिकन होता है ब्राउन, एशियाटिक होता है ब्राउन, इंग्लिश होता है ब्राउन, मेडिटेरियन होता है वाइट। अब आप ये मत समझ लगे कि आपके पास जो एग आता है वो तो हमेशा वाइट कलर का होता है, तो दैट मीन्स वी आर हैविंग मेडिटेरियन। आप और हम जो खाते हैं वो ब्रॉयलर चिकन का होता है। अगर आप देसी एग देखना चाहेंगे तो दैट इज लाइक ऑफ ब्राउन कलर, हेल्दी होता है एंड दैट इज वेरी वेरी हैवी ऑल्सो एज कंपेरिजन टू आपका वाइट वाला पोल्ट्री एग जो आपके पास आता है। अब इसके एग्जाम्पल रोड आइलैंड रेड, प्लायमाउथ और न्यू हैम्पशायर और वायन रेड, ये आपके अमेरिकन होते हैं। एशियाटिक में आपके पास ब्रह्मा, कोचिन एंड लैंगशन आता है। इंग्लिश में आपके पास कॉर्निश, ऑस्ट्रोड्रोप, डोकिंग, ऑपिंगटन और ससेक्स आता है। मेडिटेरियन में आपके पास लेगहॉर्न, मेनोका, ओनोका और एंडलूजियन आता है, सॉरी एंडलूजियन। ओके, ये आपके पास आते हैं। लेगहॉर्न आपका मैं आपको बताता हूँ, जो मेडिटेरियन में आपका लेगहॉर्न है ये आपका इटली से ओरिजिनेट होता है। लाइक अगर आप माने तो नंबर वन एग प्रोड्यूसर ब्रीड जो होती है वो आपके लिए लेगहॉर्न होती है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये वाइट कलर के एग्स होते हैं और स्मॉल बॉडीज इनका साइज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे अमेरिकन क्लास को। अमेरिकन क्लास में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, ठीक है। वो बर्ड्स जो आपके डेवलप होते हैं अमेरिका में, लाइक यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पे आप इसको देखते हैं। इनका डुअल पर्पस होता है जो हम अभी पहले देख चुके हैं। 11 डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं। रोड आइलैंड, दैट इज फ्रॉम यूएसए, कैरेक्टरिस्टिक हार्डी रेक्टेंगुलर बॉडी, ब्रॉड बैक होती है, प्रोट्रूडिंग ब्रेस्ट होता है, डार्क रेड ब्राउनिश इनकी परमेज आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, एग का कलर लार्ज ब्राउन होता है, कॉक का वेट होगा 3.8 किलोग्राम, वेट ऑफ hen होगा 3 किलोग्राम। स्पेशल फीचर्स इनके होते हैं लाइक गुड लेयर, एक्सीलेंट फ्लैश क्वालिटी, फास्ट ग्रोइंग चिक्स। फिर आप देखते हैं रोड आइलैंड वाइट, ये आपके यूएस से आते हैं। ये सिमिलर होते हैं लाइक रोड आइलैंड रेड के, बट इनमें वाइट पर्लेज आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेस कॉमन देन रोड आइलैंड रेड। इसके बाद वाइनडॉटे, दैट इज फ्रॉम यूएसए, राउंड बॉडी होती है, शॉर्ट बीक होती है, रोज कोम होता है, डुअल पर्पस के काम में आता है। वेट मेल का 4 kg, फीमेल का 3 kg। पॉपुलर एज अ टेबल बर्ड, गुड फॉर लेइंग एग लेयर्स। न्यू हैम्पशायर इज लाइक यूएसए का न्यू हैम्पशायर शहर से ही आता है। लेस रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, डीप चेस्टनट होता है, रेड पर्लमेज होता है, सिंगल कोम के साथ ये आपको देखने के लिए मिलता है। लार्ज ब्राउन इसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है। मेल जो है 3.5 किलोग्राम है, फीमेल 2.5 किलोग्राम है। हार्डी इन नेचर होता है, गेनिंग पॉपुलैरिटी स्लोली। नाउ प्लाईमाउथ रॉक, ये आपका यूएस से आता है। लॉन्ग बॉडी है, प्रोमिनेंट ब्रेस्ट है, सिंगल कोम है, सेवरल वेराइटी होती है लाइक बार्ड, बफ, ब्लू, वाइट, डिफरेंट डिफरेंट इसकी होती है। फीमेल इसका होता है 3.2 किलोग्राम, मेल होता है वो 4.5 किलोग्राम। एक्सीलेंट फ्लैश प्रोड्यूसिंग आपके लिए होता है, लाइक फॉर एग प्रोड्यूसिंग और इम्प्रूव देसी वेराइटीज के लिए भी ये होता है। ठीक है, इसके बाद डेलावॉर्स, दैट इज फ्रॉम यूएस, डेवलप फ्रॉम द बार्ड, 4 किलोग्राम्स मेल, फीमेल होता है 3 किलोग्राम्स, ब्लैक और ब्लैक विद वाइट इसकी नॉर्मली बॉडी होती है, लाइक फेदर्स जो मार्किंग होती है इसके ऊपर। फास्टेस्ट ग्रोइंग होता है, यूजफुल फॉर फ्लैश प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्लायमाउथ
और नॉर्मली इनसे ये इंस्पायर्ड रहते हैं, आई मीन क्रॉस ब्रीड में डेवलप करा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास में बस कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आएगा ससेक्स, दैट इज ओरिजिनल फ्रॉम, ओरिजिन उसका है इंग्लैंड से। लाइट ससेक्स, रेड ससेक्स, सिंगल कोम कैरेक्टरिस्टिक है, कलर्ड बीक होता है, शैंक होता है, टोज होता है। ना ऑस्ट्राट्रोप, दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वैरायटीज की नहीं होती, गुड फॉर बोथ पर्पस, डुअल ब्रीड भी करता है, एग्स भी देता है। और एम्पिटॉन, दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड, इसका वेट 4 से 5 किलोग्राम होता है, सिंगल क्रोम होता है, बफ ओरेंटल इज प्रॉपर इज लाइक पॉपुलर इन अमेरिका। फिर आता है कॉर्निश, कॉर्निश इज फ्रॉम कॉर्नवॉल, दैट इज फ्रॉम यूके, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गेम, इसका नाम है। परफेक्ट होता है डुअल पर्पस के लिए, आपके एग्स भी प्रोड्यूस करता है, मीट भी देता है। मोस्टली मॉडर्न ब्रॉयलर चिकन जो होते हैं वो डेवलप करे गए हैं कॉर्निश चिकन से। सो ब्रॉयलर ब्रीड्स जो हमारे पास आती हैं जिनको आप बहुत आसानी से खाते हैं, लाइक दैट इज डेवलप फ्रॉम द कॉर्निश चिकन। ओके, इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज मेडिटेरियन क्लास। इसमें आता है आपके पास लेगहॉर्न, मैंने आपको बताया था ये इटली में होता है। सिंगल वाइट कोम होता है, वाइट कोम बफ होता है, सिंगल कोम इसका लाइट ब्राउन कलर का होता है। स्टाइलिश कैरेज में आपको देखने के लिए मिलता है। जो वेट है इसका होता है 2 से लेकर 2.7 किलोग्राम तक। इट इज वर्ल्ड नंबर 1 एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड। ओके, फिर आप देखते हैं मैनोका, मैनोका आपकी आती है स्पेन से। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड फेस ब्लैक स्पैनिश, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑफ द ऑल मेडिटेरेनियन ब्रीड्स ऑफ द पोल्ट्री में आपको देखने के लिए ये मिलती है, ठीक है। अदर कमर्शियल वेराइटीज जो आपके पास आती हैं वो नॉर्मली आप मान के चलिए कि काइंड ऑफ हैचरीज या उनसे आपने डेवलप करी हैं। इट इज़ नॉट दैट गुड। सो इसमें आपके पास आती है ILLI 80, जिनका फर्स्ट एग आपका आता है 17 से लेकर 18 वीक के अंदर। 50% प्रोडक्शन इसका जो होता है वो 150 डेज में होता है। पीक प्रोडक्शन इसका होता है 26 to 28 वीक्स में। लाइबिलिटी ग्रो करता है 26%, लेयर होता है इसका व्हाट यू कॉल इस 94%, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी जो है 2:1 की है। एग वेट रेशियो, सॉरी एग वेट जो उसका है 54 ग्राम का है। थिकनेस आपके पास ये एग प्रोड्यूस करता है 72 वीक्स में, दैट इज लाइक 280 एग्स। फिर आप गोल्डन 92 को देखते हैं, फिर आप देखते हैं प्रिया को। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट वुड बी मोर हेल्पफुल। ये आपको समझाने के लिए नहीं, ये आपके याद करने की चीज़ है, ठीक। इसके बाद आपके पास सोनाली एंड देवेंद्र, ये दो और दिखते हैं। 5 दे आर टोटल इन टोटल। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो जो आपकी प्रिया ब्रीड है वो नंबर ऑफ नेट प्रोडक्शन एग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट करती है, दैट इज लाइक 290, ठीक है। ये देखिए 290 सबसे ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करती है ये प्रिया ब्रीड। सबसे लोएस्ट आपकी करती है देवेंद्र। देवेंद्र इज लाइक ऑन 200 एग्स, ठीक है। एंड अगर आप देखते हैं सबसे लोएस्ट एफिशिएंसी लाइक फीड एफिशिएंसी जो है वो सबसे लोएस्ट है आपकी देवेंद्र की। और अगर एग एग का वेट देखिए लाइक इन 40 वीक सबसे ज़्यादा होता है आपका प्रिया का, दैट इज लाइक 57 ग्राम्स, जो किसी के आसपास नहीं है, ठीक है। इस टेबल का एक छोटा सा समरी यही है। फिर कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ मीट ऑफ चिकन इन इंडिया। सो इसमें क्या क्या होता है कमर्शियल, लाइक कौन कौन से आपके पास ब्रीड्स हैं, उन ब्रीड्स को आप कैसे वर्क कराते हैं, एंड उनका वेट कितना होता है, क्या चीज़ उनकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो FCR हम इसका देखते हैं। सो ये डिफरेंट इसकी ब्रीड है। B77, कैरीबैरो 91, कैरीबैरो मल्टी कलर, कैरीबैरो नेकेड नेक एंड वार्ना। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा एंड आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी वो सब चीज़ें हैं जो आपको याद करने वाली। इसमें आपको देता हूँ FCR जो इसका होता है लाइक फूड कंजर्वेशन रेशियो,
जिसका है अबाउट दिस टर्म आपको एक्सप्लेन करता है. इट इज लाइक की मीट्रिक बॉयलर, अ लोअर एफसीआर लाइक अगर आप मान के चलिए 1.94 अगर है, दैट मीन्स बर्ड नीड लेस फीड टू गेन 1 किलोग्राम ऑफ मीट. वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. जितना कम आपका एफसीआर होगा उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल है. आपको ये याद रखना होगा एफसीआर का इन वेरी वेरी शॉर्ट. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी. बेस्ड ऑन यूटिलिटी में कैसे होगा, आपके पास तीन टाइप की ब्रीड हुई. एक ब्रॉयलर हुआ जो मीट के लिए, एक लेयर हुआ. लेयर कौन सा है, लेयर वो है जो आपका है एग्स प्रोड्यूस करता है. फिर आपके पास डुअल पर्पस ब्रीड होती है जो आपके पास मीट और एग दोनों के लिए होती है. ठीक है, अब उसी के यहाँ पे आप देखते हैं. ब्रॉयलर जो मीट प्रोडक्शन के लिए होता है, इसमें कॉर्निश, प्लायमाउथ, कोचिन, ब्रह्मा, असील, स्टारब्रो, हाईलाइन ये आपको देखने के लिए मिलते हैं. लेयर में वो जो एग प्रोड्यूस करते हैं उसमें कौन कौन देखने के लिए मिलते हैं, लेगहॉर्न, माइनोका, अनोका, फेयोमी, ईजा ब्राउन, बेबी कॉक, स्टार क्रॉस, लोमन. डुअल पर्पस में आपको देखने के लिए मिलते हैं रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, ससेक्स, कोचिन. ये बहुत ही पॉपुलर ब्रीड होती है जो बोथ फॉर मीट एंड एग प्रोडक्शन के काम में आते हैं. इसके बाद आपको ब्रीड दिखती है विद अ सिंगल कोम, जिसमें आपके सिंगल कोम आपके रोड आइलैंड होती है, लेगहॉर्न होती है, मिनोका होती है. फिर रोज कोम के साथ जो होती है वाइंडॉट और आपकी लेगहॉर्न होती है. बटरकप कोम किसके होते हैं, सिलिकन बटरकप के होते हैं. ये एक ओनली ब्रीड है. फिर आपके पास पीकॉन देखने के लिए मिलता है जो ब्रह्मस और सुमत्रा होते हैं. ठीक है, नाउ द मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ द पोल्ट्री. सो मैनेजमेंट प्रैक्टिस में आपके पास क्या क्या आता है, डिफरेंट आपके पास कैसे आप उन चीज़ों को कर रहे हैं. लाइक पोल्ट्री का हाउस टेम्परेचर कितना होना चाहिए. ठीक है, उसमें वेंटिलेशन कैसी होनी चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, डी ब्रेकिंग कैसी होनी चाहिए. लाइक डी ब्रेक करते हैं आप एक दिन के बाद, कितने दिन के बाद, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं. तो पोल्ट्री हाउस टेम्परेचर फर्स्ट वीक दैट इज 950 फ़ारेनहाइट, क्वाइट कंफर्टेबल. फिर इसको रिड्यूस करते हैं रेट को, लाइक 50 फ़ारेनहाइट हम कम करते हैं वीकली, अनटिल जब तक 700 फ़ारेनहाइट तक नहीं पहुंच जाता 6 वीक में जाके. वेंटिलेशन आपको गुड एरिएशन चाहिए होती है ताकि जो अमोनिया है बर्ड की ड्रॉपिंग से उनमें अमोनिया होता है, उससे बार बार सफोकेशन ना हो, एक बुरी स्मेल ना हो. एंड आपका जो है ले जो आपका एग है या आपका चिकन है जो भी आपका वहाँ पे रह रहा है उसे एक आसानी रहे रहने में. नाउ लाइटिंग, 60 वाट का एक बल्ब होता है. वो 200 स्क्वायर फीट आपके स्पेस, आपके फ्लोर स्पेस के लिए आपको चाहिए होता है. एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए आपके चिकन के लिए. इट शुड नॉट बी इन डार्क. डीबेकिंग इज लाइक इट इज डन व्हेन इट इज 1 डे ओल्ड, तब आप करते हैं डीबेकिंग इसके लिए. फिर आप देखते हैं फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, आपको कितनी फ्लोर की स्पेस चाहिए पोल्ट्री के लेयर्स के लिए. लेयर्स दैट इज लाइक जो एग को आपको ले कर रही है. ठीक है, एज 0 से 8 वीक दैट इज लाइक डीप लिटर. जो सिस्टम है उसके लिए 0.60, केज के लिए 0.20. 8 से 9 से 18 वीक आपको चाहिए डीप लिटर के 1.25, केज के लिए 0.30. आपको 18 से 72 चाहिए वीक्स के लिए, उसके लिए आपको चाहिए डीप लिटर 1.50 और केज चाहिए आपको 0.50. ना पोल्ट्री ब्रॉयलर के कितना चाहिए, ब्रॉयलर जो आप मीट के लिए, तो 18 दिन तक 450 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 0.5 स्क्वायर फीट. 90 से 19 से 42 डेज तक आपको चाहिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 1.1 स्क्वायर पर फीट फॉर द फॉर सिंगल बर्ड. ओके, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से. बेस्ड ऑन एज एंड यूटिलिटी ऑफ पोल्ट्री फॉर फॉलोइंग टर्म्स आर मोस्टली यूज. ब्रॉयलर, ब्रॉयलर आपका वही है जो यंग चिकन है, आइदर आइदर सेक्स दैट इज लाइक मेल या फीमेल कोई भी, विच इज रियर्ड प्राइमरीली फॉर मीट पर्पस. और मार्क कर दिया था इस पे एज 6 से 8 वीक में. ग्रोअर, मैनेजमेंट ऑफ द बर्ड जो आपके 19 से 20 वीक में है उसको पॉइंट आउट करते हैं कि लेइंग के लिए है.
तो उसको हम ग्रोइंग पीरियड के लिए, ग्रोअर पीरियड के लिए बोलते हैं। फिर लेयर, वो जो आपके 21 से 72 वीक्स की हो चुकी है, उसके बाद वो लेइंग एग और एग प्रोडक्शन के काम में आना शुरू होती है। ब्रॉयलर, दैट इज लाइक अ किड। ग्रोअर, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है। एंड लेयर, जो प्रॉपरली आपकी एग प्रोडक्शन स्टेट में आ चुकी है। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। फिर आप देखते हैं एग प्रोडक्शन साइकिल। एग प्रोडक्शन साइकिल में क्या होता है, बर्ड यूजुअली जो आपका एग है 5 मंथ्स, दैट इज लाइक 20 to 21 मंथ्स में, वीक में आपको देना शुरू कर देती है। कंटिन्यूस ले करती है 12 मंथ, लाइक 52 वीक्स तक करती है ऑन द एवरेज। ले करती है फ्यूअर एग एज दे आर नियरिंग द मोल्टिंग पीरियड जो उनका होता है। उसके बाद जब वो आते हैं, टिपिकल प्रोडक्शन जो साइकिल है वो लाइक 17 मंथ के लिए चलती है। 17 मंथ, दैट इज लाइक 72 वीक। इवॉल्व करती है डिफरेंट फेसेस, जिन फेसेस को हम देखेंगे यहाँ पे। ये फेसेस होते हैं स्मॉल चिक या ब्रूडर्स, फिर आता है आपके पास ग्रोअर, फिर आता है आपके पास लेयर, फिर आता है मोल्टिंग पीरियड, फिर आता है आपके पास हैचिंग। सो इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है, स्मॉल चिक जो होते हैं 0 से 8 वीक तक के लिए होते हैं, ड्यूरेशन इसका 2 वीक्स है। स्मॉल चिक को आप डिफरेंट फैसिलिटीज देते हैं, ब्रूडर हाउसेस देते हैं। इनको लेइंग एग्स आप सेपरेट रखते हैं, बेटर ज़्यादा टेम्परेचर देके इनको ग्रो करने देते हैं। फिर ग्रोअर, लाइक 9 से 20 वीक, ड्यूरेशन का 3 मंथ हो गया। इनको आपने अलग से रखा। आप देखते हैं कि क्या ये ब्रूडर्स की तरफ जाएंगे या ये आपके लेयर्स की तरफ जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को आप देखते हैं, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके ग्रो हो रहे होते हैं। 17 से 20 वीक के अंदर आप इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। लेयर 21 से 27, दैट इज लाइक 12 मंथ। फिर बर्ड को ट्रांसफर करते हैं आप लेयर हाउस में, लाइक 18 वीक्स के लिए। टिपिकली वहाँ पे 12 मंथ वो अपने एग्स को ले करती है, 72 वीक्स उनकी रीच पहुँच जाती है। मोल्टिंग पीरियड ये वैरी करता है। चिकन किस तरीके से, लाइक एनुअली इसको आप देखते हैं, किस टाइम पे आके चिकन अपने एग्स को ले करना बंद कर रहा है, उसे कौन से बेटर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बेटर ग्रोथ चाहिए, रिजर्व चाहिए, उन चीज़ों को। फिर आता है हैचिंग, ये भी वैरी करता है, इसका ड्यूरेशन भी वैरी करेगा। इंपॉर्टेंट फेस होता है जहाँ पे आपके पास न्यू चिक्स आते हैं आपके पुराने चिक्स के पास से, ठीक है। फिर आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जहाँ पे एक एम्ब्रियो और एग आपका बनना शुरू होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो चिकन का होता है वो 21 दिन का होता है। एक टेम्परेचर जो चाहिए होता है, दैट इज लाइक 37.2 से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी इसके लिए चाहिए होती है आपको 60 to 70%। वेंटिलेशन टू प्रोवाइड 21% ऑक्सीजन इन द एयर। आप इंक्यूबेट करते हैं जहाँ पे आपका एग सेफ रहता है। ये होता है आपका इंक्यूबेशन का पीरियड, ठीक है। अब आप देखते हैं हैचिंग। हैचिंग क्या होता है, हैचिंग इज लाइक जब पहली बार चिक अपने एग से बाहर निकल के आता है। इन द अर्ली डेज, लाइक इंक्यूबेशन वो था जब अपने बच्चे के ऊपर एक hen बैठती है, कितना उसे टेम्परेचर चाहिए होता है, इट इज़ अबाउट दैट थिंग। हैच उसके बाद आपका बच्चा निकल के आता है। अर्ली डेज में हैच होता है लाइक अंडर द ब्रूडी हैंड्स, जो ब्रूडी हैंड्स होते हैं उनने करते हैं। 10 से 12 अंडे एक बार में वो अपने नीचे रख के, एक hen के अपने नीचे रख के बैठती है। टेम्परेचर वेरी करता है 99.5 से लेके 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज लाइक 37.2 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। नेचुरल इंक्यूबेशन एंड हैचिंग। नेचुरल इंक्यूबेशन मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड जहाँ पे चिकन एग 20 से लेके 21 दिन तक, या फिर आप मान के चलिए 30 दिन तक अपनी माँ के पास रहता है। आफ्टर सिटिंग फॉर सम डेज, ब्रूडी hen गिव सम न्यूली हैच्ड लाइक चिक, अगर वो उसे एक्सेप्ट करता है ओरिजिनल एग को, वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। लाइक जैसे कि एग ने, लाइक वो एग पे बैठा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जब वो उठी तो आपने वहाँ पे दूसरे एग्स को जाके रख दिया। देखना पड़ता है कि क्या वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं, या उसे बैठने के लिए तैयार होता है या नहीं। हेंस जिन जो बेटर मदरिंग कंडीशन जिनके पास होती है, मदर नेचर ज़्यादा उनके पास होता है, उन्हें यूटिलाइज करा जाता है इस एबिलिटीज़ के लिए, कि ताकि जो बचे हुए एग्स हैं उनको भी वो हैच करें। लाइक एग को स्टार्टिंग में
बहुत ही कंट्रोल हीट चाहिए होती है, लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो उसके लिए चाहिए होता है दैट इज़ लाइक 38 डिग्री सेल्सियस वो चाहिए होते हैं, ताकि उस टाइम पे जो एम्ब्रियो है वो माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है, धीमे धीमे वो ग्रो करना शुरू करता है। एम्ब्रियो का साइज धीमे धीमे ग्रो करता है, स्पेशली लाइक 18 डेज के अंदर। इट प्रोड्यूस मोर हीट देन रिक्वायर्ड एंड इवन नीड कूलिंग। जब वो प्रोड्यूस हो रहा होता है उस टाइम पे वो हीट प्रोड्यूस करता है एंड उस टाइम पे कूलिंग की भी जरूरत होती है। दैट्स व्हाई द मॉइस्चर लेवल शुड बी अराउंड 60 to 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये इंक्रीज होता है इंक्यूबेशन पीरियड में टाइम के साथ साथ। सो इसको आपको देखना पड़ता है कि आप एक्सेस मॉइस्चर ना दे, मॉइस्चर लॉस ना हो, ताकि जो एग है वो प्रॉपरली बने एंड पोरस एग शेल हो और मेम्ब्रेन एक प्रॉपरली तरीके से बन जाए। फिर आप देखते हैं ब्रूडिंग। ब्रूडिंग क्या है? ये एक साइंस और एक आर्ट है, जिससे एक बेबी चिक को आप नर्चर करते हैं या बड़ा करते हैं, ठीक है? लाइक द नेचुरल जो आपके नेचर हग होती जो नेचुरल आपकी चिक होती है वो डेवलप नहीं करती है, उसको थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म चाहिए होता है। वो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक हेन की बॉडी देती है। जब हेन एक एग के ऊपर बैठती है तो वो उसे डेवलप करती है। ये 2 वीक्स की एक डेवलपमेंट साइकिल है जो चलती है। इस मैकेनिज्म को ज़रूरी होता है एक एग को डेवलप होने के लिए। नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ पोल्ट्री मीट। इसमें क्या क्या होता है? मसल टिश्यू इंक्लूड्स लाइक 3 मेजर कंपोनेंट्स। सबसे पहले वाटर, फिर आपके पास प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर फैट्स। सो वाटर आपके पास होता है 75%, प्रोटीन आपका होता है 21%, फैट होता है 7 से 9% का, कार्बोहाइड्रेट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। दैट इज वाई जो भी जिम जाते हैं वो लोग प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। नाउ साइज ऑफ फ्लॉक्स अगर स्मॉल है तो स्केल पोल्ट्री में हम देखते हैं तो वो 300 से लेके 3000 बर्ड्स होती हैं। मीडियम हम मानते हैं जहाँ पे आपके पास 3000 से लेके 5000 50,000 बर्ड्स होती हैं। लार्ज होती हैं जिनके पास 50,000 से लेके 4 लाख तक बर्ड्स होती हैं। इसे हम कहते हैं साइज ऑफ फ्लॉक्स, कि कितना आपके पास क्वांटिटी है। फिर आता है क्लासिफिकेशन। फ्रेश पोल्ट्री दैट इज कुक्ड विद इन लाइक फॉर 24 आवर्स, उसे हम फ्रेश कहेंगे। जो आप खाते हैं फ्रेश, लाइक अगर कटवा के सामने अपने लाए हैं। फ्रोजन, फ्रोजन वो होता है वो पोल्ट्री दैट कैन बी केप्ट अप टू लाइक 6 मंथ्स एट -18 डिग्री टेम्परेचर से नीचे। फ्रोजन मीट आप देखने के लिए मिलता है आपको। फुली कुक वो होता है जो पोल्ट्री आपने परचेज करा है, लाइक फ्रोजन और केन्ड, इट इज लाइक दैट। सो नाउ वी विल सी एग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग जो है एक साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से। जो आपका हैन होता है, जो आपकी हैन होती है, हैन में जो एग होता है उसमें एक ओवम होता है। उसके अलावा कोई भी अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो ग्रो कराएं आपके एग को या डेवलपमेंट करें आपके एम्ब्रियो को। जो एवरेज वेट होता है दैट इज लाइक 50 to 60 ग्राम्स। एग का जो योक होता है वो 30% का होता है। वाइट एल्ब्यूमिन जो होता है 58% का होता है और 12% का इनर और आउटर शेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर हम एग का देखें तो 12% प्रोटीन होता है, 10% फैट होता है, 12% के आपको मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं, 65% वाटर है और कैलोरीज होती है 148 कैलोरीज फॉर लाइक पर 100 ग्राम्स। ये एक न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। ग्रेडिंग अगर हम करते हैं बाय वेट, एक्स्ट्रा लार्ज एग आपका 60 ग्राम का होता है, लार्ज एग आपका 53 to 59 ग्राम होता है, मीडियम आपका होता है 43 to 52 ग्राम्स, स्मॉल आपका होता है 38 to 44 ग्राम्स, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडिंग्स हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन हम फिर वही आते हैं। होल एग, वाइट योक, शेल और शेल मेम्ब्रेन के बारे में। वाटर कितना होता है आपके होल एग में? 65% होता है। प्रोटीन कितना होता है आपके? 12% होता है। फैट कितना होता है? 11% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 1%। ऐश होती है 11% की। टोटल दैट इज लाइक 100। वहीं पर हम वाइट्स में अगर देखने जाते हैं तो हमारे पास वाटर होता है 87%, प्रोटीन 11, फैट दैट इज 0.2, कार्बोहाइड्रेट 1, ऐश इज लाइक 0.8,
योक में अगर हम देखने जाते हैं तो योक में 48% वाटर होता है। प्रोटीन आपका 17.5, फैट आपका 32.5, कार्बोहाइड्रेट इज लाइक 1, एश इज लाइक 1। शेल और मेम्ब्रेन में आपको वाटर देखने के लिए मिलता है 2% का। प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलता है 4.5% और ऐश आपको देखने के लिए मिलती है 93.93.5%। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा। आई नो इनमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं, जहाँ एक्सप्लेन करने की दैट आई वुड बी एक्सप्लेनिंग। अब केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं पोल्ट्री मीट का, लाइक पर 100 ग्राम्स ऑफ द ईडेबल मीट। वाटर परसेंटेज चिकन के अंदर होता है 66, टर्की 70, गूस 50, डक 49, क्वेल दैट्स लाइक 73। प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है आपको टर्की के अंदर और क्वेल के अंदर। सो चिकन इज लाइक 18, टर्की 20, गूस 16, डक 11 एंड क्वेल इज लाइक 20। फैट परसेंटेज चिकन के अंदर आपको 15 मिलेगा, टर्की 8, गूस 34, डक 34, क्वेल इज लाइक 5। कार्बोहाइड्रेट ट्रेसेस में मिलते हैं, सब में 1 अराउंड होते हैं। एशेस दैट इज लाइक मिनरल, मिनरल आपको देखने के लिए मिलते हैं 79 इन द चिकन, टर्की इज लाइक 0.88, गूस इज लाइक 0.87, डक्स में आपको देखने के लिए मिलता है 0.68, कोयल में आपको देखने के लिए मिलता है 1.40। नाउ एनर्जी लाइक कैलोरीज पर 100 ग्राम आपको देखने के लिए चिकन में मिलती है 215, टर्की में 160, गूस में आपको देखने के लिए मिलती है 371, डक 404, क्वेल दैट इज 190, कोलेस्ट्रॉल 75 आपको देखने के लिए मिलता है टर्की में, सॉरी चिकन में, टर्की में 68, गूस में 76, डक में 80, क्वेल में 62। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं वाइटामिन्स जो आपके पोल्ट्री मीट में होते हैं, लाइक 100 ग्राम्स ऑफ एडिबल मीट में कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए दैट इज लाइक 41, सी 16, thiamine that is like 0.06, ribofame that is like 0.12, niacin that's like 6.8, pantothenic acid that is like 0.91, uh, vitamin B6 that is like 0.35, folic acid that's like 0.31। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं ना कहीं पे छोटे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इनके बारे में। इंपॉर्टेंट डिसीजेज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरियल डिजीज फ्लोकोरिया या डायरिया, वायरल डिसीजेज जैसे रानीखेत, मार्किन डिसीज, प्रोटोजोअल डिसीज दैट इज कोरोसिस। न्यूट्रिशन डिसीजेज में आप देखते हैं, न्यूट्रिशन डिसीज में आपको देखने के लिए मिलता है न्यूट्रिएंट रूप दैट इज लाइक विटामिन ए डेफिशिएंसी, कर्टोस पैलिसिस दैट इज लाइक विटामिन B12 डेफिशिएंसी, राइकेट्स दैट इज लाइक विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये आपको लास्ट लेक्चर एनिमल हस्बेंड्री में भी आपको दिखाया गया था थोड़ा सा, इन शॉर्ट यहाँ पे भी है। फिर हम देखते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस, कौन कौन सी आपको डिसीजेस देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले विटामिन ए की, जिसमें आपको नॉर्मल ग्रोथ और आपको रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल अच्छे से होता है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपको देखने के लिए मिलता है, न्यूट्रिशनल रूप होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, आपका आपका नेजल डिस्चार्ज होता है, नेक्रोसिस आपको देखने के लिए मिलता है, केराटोसिस देखने के लिए मिलता है, म्यूकोसिस आपको देखने के लिए मिलता है। सोर्स आपको फिश लिवर ऑयल चाहिए होता है, ग्रीन चाहिए होता है उसको सही करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं नॉर्मली आपका विटामिन D3। तो विटामिन D3 क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, बोन डेवलपमेंट, एक्शियल फॉर्मेशन, इसके लिए आपको चाहिए होता है। डेफिशिएंसी अगर होगा तो आपको रैकेट, थिन शेल्ड आपको एग देखने के लिए मिलेंगे, लेग वीकनेस आपको देखने के लिए मिलेगी, पेंगुइन लाइक स्ट्रक पोस्चर देखने के लिए मिलता है, बेंडिंग ऑफ सिनोनिम या स्पाइनल कॉलम आपको देखने के लिए मिलता है। इसको सही करना है तो आपको क्या चाहिए, फिश लिवर ऑयल चाहिए होता है, सनलाइट एक्सपोजर आपको देनी होती है। विटामिन ई अगर आप देखते हैं तो ये इसका फंक्शन होता है, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट और नॉर्मल आपका न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को काम करता है। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो आपको क्रेजी चिक डिसीज देखने के लिए मिलती है,
और एक्सेसिव डायटिस देखने के लिए मिलती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी देखने के लिए मिलती है। इसमें आप क्या करते हैं, व्हीट जर्म ऑयल, फिश लिवर ऑयल और अलाफा मील और ग्रीन्स, इन सब चीज़ों को आप ऐड करते हैं अपने चिकन के डाइट में। फिर आप विटामिन के देखने जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोथियम या ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम में आता है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कोसिडिस में आपके काम में आता है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपको ब्लड स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं, आपके एग्स में हर्मरेज देखने के लिए मिलता है और लेग्स या ब्रेस्ट फेलियर्स आपको देखने के लिए मिलता है, क्लॉटिंग भी आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत मतलब बहुत से ज़्यादा आप नॉर्मल जो आपको देखने के लिए मिलता है, ये विटामिन के से आपको होता है, ठीक है। व्हीट जर्म ऑयल, फिश लिवर ऑयल, अलाफ ऑफ मील्स और ग्रीन्स ये आपको देने हों। तो ये एक टेबल है, इसको आप एक बार खुद भी देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म फंक्शंस और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के काम में आता है। सबसे पहले थायमीन आता है आपका बी 1, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फिर बी 12, एंजाइम मेटाबॉलिज्म। बी 6, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। बी 12, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट इन द फैट, ये आपको देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट आपको वेट लॉसेस देखने के लिए मिलता है, डायरिया देखने के लिए मिलता है बी 12 के उसमें। बी 6 में आपको देखने के लिए जर्की मूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, इट्स नॉट मूविंग दैट्स स्मूथली, आपको हल्का जर्क देखने के लिए मिलेगा। बी 12 में आपको स्लो ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट आपको इसके लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं, वो ये है क्या, बी 1 के लिए आपको राइट पॉलिश लेना पड़ता है, राइस पॉलिश, व्हीट ब्राइन, सीरियल ग्रेन्स। बी 2 के लिए आपको ग्रेसेस, ये आपको यीस्ट रोलर्स चाहिए होते हैं। बी 6 के लिए आपको सीरियल्स ग्रेन यीस्ट या अलाफा मील चाहिए होता है। बी 12 के लिए फिश मील, मिल्क, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर क्लोरीन होता है, फिरोसिस, पफिनेस अराउंड द लॉक हॉक जॉइंट या एबनॉर्मल लिवर फैट आपको देखने के लिए मिलता है, यीस्ट और आपको फिश ऑयल मील, सिंथेटिक केक या सिंथेटिक क्लोरीन आपको देना होता है। मैग्नीज के लिए पिरोसिस या एनलार्जमेंट ऑफ द हॉक जॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलता है। बेंडिंग ऑफ द लॉन्ग बोन्स देखने के लिए मिलता है, स्लिप टेंडन्स देखने के लिए मिलता है, तो मैग्नीज सॉल्ट आपको देना होता है इसके लिए। सो दीज आर सब थिंग्स जो आपको याद करनी है, ये मुझे भी नहीं याद होती, ये आपको भी याद करनी होगी, ठीक है। फिर आप देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल डिसीजेज जो आप देखते हैं। वायरल डिसीज में सबसे पहले आपके पास आती है रानीखेत डिसीजेस। रानीखेत डिसीज, इसको हम न्यू कैसल भी बोलते हैं, लाइक न्यू कैसल डिसीज होती है। तो ये प्रमोक्स वायरस से होती है, किसी भी एज में हो सकती है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं, इसके की सिम्टम्स मैं आपको बताऊँ, नर्वस साइन होता है, लाइक हेड ट्विस्टिंग होता है, पैरालिसिस होता है, हेवी मोर्टेलिटी होता है, ग्रीनिश वाटरी डायरिया आपको देखने के लिए मिलता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन होता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास फाउल पॉक्स, दैट इज लाइक पॉक्स वायरस, यंग बर्ड्स में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलती है, सिम्टम्स लाइक वॉट लाइक प्यूटोबुलेंस, वॉटल या येलो चीज़ी आपको उसमें से लिक्विड देखने के लिए मिलता है, डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है, जो इनकी आईज और नॉस्ट्रल्स को कवर कर लेता है। रेस्पिरेटरी ट्रबल्स आते हैं, आसानी से सांस नहीं ले पाते। इसमें आपके पास क्या होता है, इसके भी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता है, वॉश करना होता है डिटॉल से, सिल्वर नाइट्रेट को अप्लाई करते हैं, पैरिक एसिड को करते हैं, वैक्सीनेशन आप करते हैं, पिजन पॉक्स पी से, फाउल पॉक्स पी से। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, इट इज़ इन्फ्लुएंजा ए, किसी भी एज में हो सकता है, ब्रॉयलर्स में आसानी से होता है, सडन मोर्टेलिटी होता है, काइनोटिक या फिर ओसिमडियस कोम आपको देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट ये होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, एक्सेसिव थर्स्ट होता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है, स्किन में दिक्कत आती है, नर्वस डिसऑर्डर होते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके मतलब कि एक ही डिसीज़ में ढेर सारी आपको चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इनके लिए नहीं होता है, आपको प्रॉपरली अपने बर्ड को देखना होता है, आपको उसकी प्रॉपर केयर और उसके सिम्टम्स को गौर करना होता है। फिर मार्कस डिसीज, जिसको आप हर्पस वायरस भी बोलते हैं, कि किसी भी एज में हो जाता है,
इनलार्ज नर्व होती है, नर्व्स आपको असली में देखने के लिए मिलती हैं लाइक ऑन द बॉडी, आपको उस चीज़ का शो होता है। मस्कुलर ऑर्गन, एपिथेलियल टिश्यूज, पैरालिसिस, हर चीज़ में आपको पैरालिसिस विंग्स और नेक्स में आपको देखने के लिए मिलता है। किसी में वेट लॉस देखने के लिए मिलेगा, ग्रे आइरिस होगी, इरेगुलर प्यूपिल होगा, आईज ऊपर नीचे उनकी होनी शुरू हो जाती है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन एंड बायोसिक्योरिटी मेजर आपको देखना होता है। फिर गुमरो डिसीज, ये भी वायरल होता है, यंग चिकन में होता है, डलनेस, डिप्रेशन या डेथ हो जाती है। लाइक आप देखते हैं, आप कभी भी देखिएगा एक चिकन को जब किल करा जा मतलब जब काटा जाता है तो उसे डाल दिया जाता है एक किसी बकेट के अंदर, ताकि बाकी के चिकन उसे ना देखें। बाकी चिकन उसे देख लेंगे तो वो अपने आप मर जाते हैं। चिकन्स में ये दिक्कत भी आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिलती है। यू सी दैट इन चिकन। फिर आप देखते हैं एवियन ल्यूकोसिस, ये भी एक वायरल है, पैरालिसिस होती है, हार्ट फेलियर होता है, डेथ हो जाता है, नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, रेजिंग रेजिस्टेंस स्टॉक, जनरल क्लीनिनेस, कर्लिंग ऑफ द इफेक्टिव बेड, इफेक्टिव बर्ड्स, यही इसका एक तरीका है। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, इसका क्या है, ये वायरल है, किसी भी एज में हो जाता है, स्पेशली चिकन्स में आपको देखने को मिलता है। कफिंग स्नीजिंग, ये नॉर्मल एक आदमी के लिए भी होता है। ड्रॉपिंग द, इसकी वजह से जो एग प्रोडक्शन है 60 to 90% तक ड्रॉप हो जाता है। कोई वैक्सीनेशन इसके लिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बायोसिक्योरिटी आपको देखनी होती है इसके लिए। फिर एग ड्रॉप सिंड्रोम, एंड्रियो वायरस, ये लेइंग एग्स में होता है, सडन जो आपका प्रोडक्शन ऑफ एग्स है वो नीचे चला जाता है। डिपिगमेंटेशन, क्रैक्ड एग या खाली खाली शेललेस एग आते हैं, या फिर कभी कभी एक आपके पास एग आएगा उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ये एग ड्रॉप सिंड्रोम्स आपको देखने को मिलता है। ये आपको नॉर्मली, कभी आप अपने घर में एक बर्ड पालेंगे, केज के अंदर आपको ये देखने के लिए उनके पास मिल जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस। इसमें आपको डिसीजेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो इन्फेक्शियस फ्लूएंजा कॉज हीमोफिलियस गैरेलियम, कौन सी बर्ड इफेक्ट होती है, चिकन होती है। इन्फ्लेमेशन होता है हेड में, साइनस होता है, रेस्पिरेटरी बर्ड्स होता है, पैसेज उनकी जो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कफिंग, स्नीजिंग, डिस्चार्जिंग, उनके आईज से नॉस्ट्रल या उनकी आईज बंद हो जाती हैं, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। इसके ट्रीटमेंट में आपको सल्फर ड्रग यूज़ करना होता है, 0.05% इन द फीड, और ट्राइसाइलिन आपको यूज़ करना होता है, स्ट्रेप्सोमाइलिन आपको यूज़ करना होता है, फीडिंग ग्रीन्स आपको यूज़ करना होता है, विटामिन ए इम्प्रूव करना होता है, सैनिटरी कंडीशन आपको इम्प्रूव करना होता है। आप ज़्यादातर अगर देखेंगे जो चिकन होते हैं उनके लिए सैनिटरी कंडीशन आपको बेटर करनी होती है, ताकि उनको ज़्यादा इन्फेक्शस और डिसीजेस ना लगे, ठीक है। इसके बाद कॉलीबैसिलस, ये है आपका आइकर कॉली की वजह से, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट राइट, आई एम सॉरी विद दैट। ये चिकन में होता है, इसमें आपको डायरिया देखने के लिए मिलता है, स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है, लाइक वॉटल, और इनके कोम जो है वो पुअर हो जाते हैं, ग्रोथ इनकी बेटर नहीं होती है। एंटीबायोटिक्स डिफरेंट डिफरेंट जिसके लिए चाहिए होते हैं। हाइजीन और स्ट्रेस इनका रिमूव रिड्यूस होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये चिकन के अंदर होता है। बॉडी का वेट लॉस होता है, पैरालिसिस आपको देखने के लिए मिलता है इन द वेरी अर्ली स्टेजेस और वेरी एक्यूट स्टेज। आइसोलेशन इसमें चाहिए होता है बर्ड के लिए, कोई भी आपके पास इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता। ना फॉल कॉलेरा, दैट इज लाइक पैस्टोला एस्ट्रिपीसिया, ये आपको चिकन्स में देखने के लिए मिलता है। डायरिया होता है, जनरल वीकनेस होती है। सल्फामेथाइन आपको यूज़ करना होता है 16% वाटर में विद मेथनॉल। थाइनॉन आपको यूज़ करना होता है वैक्सीनेशन में विद द फाउल, आपका क्योलेरा सीरम। बर्ड में आइसोलेशन आपको बर्ड का करना पड़ता है अपनी, ठीक है। फिर बाइसिलरी वाइट डायरिया, सेलेमोनिया परमोनरा, यंग यंग चिक्स में आपको देखने के लिए मिलता है। फेटल होता है सेप्टिमिसिया में, आपको वीकनेस देखने के लिए मिलती है, एपेटाइट की चौकी वाइट डिस्चार्ज होता है। डायरिया ग्रीनिश ब्राउन आपको स्ट्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं अराउंड द वेंट, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। एरिफॉक्सलेन या पेरेंटल इंजेक्शन ओरल लिक्विड सपोर्टिंग थेरेपी आपको यूज़ करनी पड़ती है। आई नो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक बोरिंग हैं, और इतनी ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनमें मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। वेरी सॉरी विद दैट। बम्बल फूड,
पोडोट्रिमेटिस, एंड कहीं न कहीं पे प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं हो पाएगा क्योंकि दीज़ थिंग्स नीड लाइक केमिकल बैकग्राउंड, ठीक है? सो स्टार्टअप सॉरी, आई कैनॉट प्रोनाउंस इट, आप प्लीज़ से रीड कर लीजिएगा। चिकन लेमनेस एंड स्वेलिंग आपको देखने के लिए मिलती है, फुट पैड इनके हार्ड हो जाते हैं, जो इनके हाथ जैसे आप देखते हैं चिकन के जो नीचे लेग्स होते हैं, उनके नीचे जो आपके पास हल्के के इनके पास एक पैड होते हैं, जो इनको बचाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है? इसमें क्या करना होता है, आपको वार्म वाटर में वार्म वाटर करना होता है, फिर उनके जो लेग्स हैं, उनको स्पर्म वाटर में डिसइंफेक्शन करना होता है, अल्कोहल और लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंटीबायोटिक्स डिफरेंट यूज़ होती है, प्रॉपर लिटर होनी चाहिए, बेडिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, लाइक एकदम बेयर फुट ना मूव करें, नीचे कुछ ना कुछ उनके पास होना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए फुट इंजरी से, इन सब चीज़ों को आपको देखना होता है। अब हम देखते हैं वो डिसीजेज जो प्रोटोजोआ से क्रिएट होती है। नाउ कोसाइडस दैट इज लाइक प्रोटोजोअन पैरासाइट, ये चिक्स में होता है, हैवी मोर्टेलिटी रेट होता है, लाइक 50 to 70% का अराउंड होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लड, म्यूकस ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग ऑफ द विंग्स, रिडक्शन ऑफ द एग यील्ड, ये आपको देखने के लिए मिलता है। फिर इसके लिए डिफरेंट प्रिवेंशन हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये डिफरेंट 2 ड्रग्स हैं, एंड यहाँ पे वाटर ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए। सैनिटरी कंडीशन हमेशा इम्प्रूव होनी चाहिए, सल्फास ड्रग आपको फीड में आपको मिला के देने होंगे। यू कैन सी दीज आर सल्फर ड्रग्स, ठीक है? नाउ टिक फीवर बोरेलिया गैरेलियम से ही होता है, चिकन में नॉर्मली होता है, राइज इन टेम्परेचर होता है, सडन ड्रॉप होता है नॉर्मल से। सो आप देख सकते हैं कितना भी टेम्परेचर ऊपर नीचे इसके साथ होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने के लिए मिलेगी, थर्स्ट बढ़ जाएगा, लूज डिस्चार्ज होंगे, पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा लेग्स और विंग्स अंदर, हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, दैट इज लाइक 70 to 100% का आपको देखने के लिए मिलता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करेंगे, इंजेक्शन आपको सोमामेन का लेना होगा, सल्फरसॉल का लेना पड़ेगा इन द ब्रेस्ट मसल, टिक फ्री कंस्ट्रक्शन मटेरियल जहाँ पे आपको टिक्स देखने के लिए नहीं मिले, बर्ड का ट्रीटमेंट होता है लाइक द ग्लैमेसिनिन और BCH पावर, एनुअल सल्फरसॉल, एंड इंजेक्शन का आपको यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। आई नो दीज थिंग्स आर नॉट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर डिफरेंट वैक्सीन आप देखते हैं, न्यू कैसल डिसीज दैट इज रानीखेत डिसीज जो मैंने आपको बताया था, RDF लाइव कैरेक्टरिस्टिक लेथोजेनिक स्ट्रेंथ है, एडमिनिस्टर करते हैं आप इसे 1 से 5 दिन ओल्ड चिक के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेजल, इंट्राऑक्यूलर या वाटर से आप या फिर स्प्रे से आप इसको दे सकते हैं। इम्यूनिटी ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 15 वीक की होती है। रीवैक्सीनेशन अभी तक नहीं बताई गई है। RD R2BV इनएक्टिवेटेड, मिसर्जनिक स्ट्रेंथ होता है, मिसर्जनिक स्ट्रेन होगा, एडमिनिस्टर करा जाएगा 8 वीक्स टू ओल्ड बर्ड को, इंजेक्शन दिया जाता है अंडर द स्किन इनसाइड द विंग, लॉन्ग टर्म इसकी इम्यूनिटी होती है, रीवैक्सीनेट होता है लाइक 8 से 10 वीक आफ्टर द प्राइमरी वैक्सीनेशन। सो नाउ हम देखते हैं फाउल ब्लॉक्स डिसीज वैक्सीन। इसमें आपके पास एटेन्यूएटेड फाउल ब्लॉक्स वायरस के बेस पे होती है, प्रिवेंट करती है फाउल पॉक्स डिसीज को, एडमिनिस्ट्रेशन वाया विंग या वेब मेथड जो आपका 12 से 16 वीक्स का होता है, इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म होती है, रीवैक्सीनेशन कभी भी इसका स्पेसिफाइड नहीं। नाउ इन्फेक्शन बर्सल डिसीज वैक्सीन लाइक सब वायरल पार्टिकल बेस्ड, सो SVP बेस्ड जो होती है, इसमें सब वायरल पार्टिकल्स होता है जो फॉर्म होता है यीस्ट से, लाइक IBDV वी VP2 प्रोटीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए लाइक इंटरमस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है एट अ ओल्ड एज, इम्यूनिटी ड्यूरेशन इफेक्टिव विद अ सिंगल शॉट इन द हैचरी, ठीक है? इनकी प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, भूल मत जाइएगा क्योंकि आपको भी याद नहीं रहेगा एंड मैं भी आपको इतने अच्छे से नहीं याद करा पाऊंगा, ओके? फिर हम देखते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कमर्शियल ब्रॉयलर्स में हम देखते हैं, जब उसकी एज 0 होती है तो मार्केट डिसीज HPV स्ट्रेन को हम करते हैं,
मेथड सबक्यूटेनियस होता है। आपका 5 से 7 दैट इज लाइक रानीखेत डिसीज। जो लसोटा स्ट्रेन होता है ऑक्टोनेसल होता है, लाइक 1 ड्रॉप इन द ईज आईज एंड नोस्ट्रल आपको दिया जाता है। ये ड्रिंकिंग वाटर में आपको दिया जाता है। 14 डेज में आपको दिया जाता है IBD दैट इज लाइक लिवर गॉर्जिया वैक्सीन। इमीडिएट आपको देनी होती है ये आई ड्रॉप या फिर ड्रिंकिंग वाटर से दी जाती है। फिर 25 से 28 रानीखेत डिसीज होता है, लसोवा वैक्सीन दैट इज लाइक फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ऐसे ये दी जाती हैं। फिर वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर लेयर्स है, ये आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये आप इसको देख सकते हैं आसानी से। फर्स्ट डे से लेके 280 डेज तक इसमें हर एक चीज़ को लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमें पोल्ट्री में यूज़ होते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पोल्ट्री सेक्टर इंडिया में 70% का है। पोल्ट्री कैपिटल अगर इंडिया की देखी जाए तो वो आंध्र प्रदेश है। कंट्रीब्यूट करती है मीट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया में 45% का। क्यूरिंग दैट इज लाइक अनसुटेबल बर्ड, जो इकोनॉमिक बर्ड्स हैं उनको टाइमली क्यूर कर दिया जाता है। उसके बाद आता है आपके पास डिलाइस डिलाइसिंग। डिलाइसिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप एक्सटर्नल पैरासाइट जो टिक्स या माइट्स होते हैं उनको आप हटाते हैं, जो बर्ड पे से सक करते हैं ब्लड को। टिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं आपको अपने डॉग्स के ऊपर भी। डिवर्मिंग एक प्रैक्टिस होती है 45 डेज में जो लेयर बर्ड में कराई जाती है। जो वर्म्स या कुछ भी चीज़ें जो इन्फेक्शन है उसके अंदर उसको हटा दी जाए। RDV के वैक्सीन यूज करी जाती है। डी ब्लेकिंग क्या होता है? इट इज लाइक पार्टिकल पार्शियल रिमूवल ऑफ द ब्रेक ऑफ द बीक ऑफ द पोल्ट्री स्पेशली ऑफ द लेयर हैंड्स, ताकि एक दूसरे के वो अपनी चोट से दूसरे को परेशान नहीं करे अगर वो केज सिस्टम के अंदर है। पुअर डीबीकिंग पुअर डीबीकिंग इसका एडवर्स इफेक्ट होता है आपके एग प्रोडक्शन पे। एग आपका कम प्रोड्यूस होता है। लाइटिंग, एक प्रॉपर लाइटिंग चाहिए होती है, वहाँ पे 16 घंटे लाइट आपके पास होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं लाइट दे सकते हैं। फिर आप देखते हैं 40 वॉट का आपको इलेक्ट्रिकल बल्ब की ज़रूरत होती है 200 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर। साउंड जो हैंड प्रोड्यूस करती है उसे क्रैकल या क्लक बोलते हैं। यूजुअली इंटरनल क्वालिटी एग्स कैन बी डन बाय कैंडलिंग। कैंडलिंग एक प्रोसेस होता है जिससे आप इंटरनल क्वालिटी ऑफ एग देख पाते हैं। लाइक एग को अगर आप कैंडल के अंदर प्लेस करते हैं तो आपको अंदर उसका एम्ब्रियो हर एक चीज़ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम कैंडलिंग का प्रोसेस। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे दैट इज अबाउट द इम्पोर्टेंट टेबल। सो अब यहाँ पे हमने लिखा है आपके लिए साइंटिफिक नेम्स जो कैटल और पोल्ट्री में काम में आते हैं। ये कहीं ना कहीं पे 1-2 मार्क्स या फिर आपके प्री में और मेंस में आपको दोनों में देखने के लिए मिलते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से दिस, आप भी इसको नहीं कह पाएंगे, आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, हमने आपके लिए कवर करा है शीप को, गोट को, काऊ को, पिग को, वाटर बफलो को, हॉर्स को, डोमेट्री कैमल को, बैक्टीरियन कैमल को, लामा को, एपालका, डोंकी या एस, यैक एंड बैली कैटल को। ठीक है, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, फिर नीचे आपके पास मिथुन, चिकन, डक, टर्की, गूस, ऑस्ट्रिच, ईमू, क्वेल सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए होती है। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट एनिमल जो होते हैं उनका एडल्ट मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, यंग वंस को हम क्या कहते हैं, कैस्ट्रेट मेल को हम क्या कहेंगे, ग्रुप जब वो एक साथ होते हैं तो क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन उसका क्या होता है, मेटिंग के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपेशन को क्या कहेंगे, और उनकी साउंड कौन कौन सी होती है, ये हम पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड होपफुली पिछले लेक्चर में भी आपके पास ये होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और पल्स रेट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के। काउ जिसका बॉडी टेम्परेचर 38.5 होता है, पल्स रेट इज लाइक 12 से 16 पर मिनट,
रेस्पिरेशन 45 से 55, बफलो दैट इज लाइक 37.5, पल्स रेट होता है 12 से 16, रेस्पिरेशन होता है आपका 45 से 55, फिर आपका आता है गोट दैट इज 39.1, पल्स रेट इसका 12 से 20, रेस्पिरेशन 70 से 80, शीप 39, पल्स रेट 12 से 20, रेस्पिरेशन 70 से 80, कैमल बॉडी टेम्परेचर 37.5, ये हमें नहीं मालूम, पिग के लिए भी हमें नहीं मालूम, पिग का टेम्परेचर होता है 39.2, हैन होता है आपका 41.7, पल्स रेट 15 से 30 और रेस्पिरेशन रेट होता है इसका 300 पर मिनट। ठीक है, यहीं पे आपके लिए ये पोल्ट्री का लेक्चर खत्म होता है। पोल्ट्री हम एनिमल हस्बेंड्री में भी जोड़ सकते थे बट ये बड़ा हो जाता आपके लिए। ठीक है, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स को लाइक्स एंड शेयर आप इन सब चीज़ों को करते रहिए, कमेंट्स आप करते रहिए, हमें पता चलता रहेगा कि क्या हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं। लाइक तब करिए आपको अच्छा लगे, शेयर तब करिए जब आपको लगता है कि हाँ आपके साथ वाले को भी पढ़ना है, ही नीड्स दैट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। ठीक है, सो प्लीज़ टिल देन अपनी केयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब आप करिए, हमें थोड़ी सी और रीच मिलेगी। सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।